नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और मैं हूं आपके साथ सुनील शर्मा। और इस वक्त हम जिला सांबा की एक ऐतिहासिक जगह पर हैं। जी हां, सांबा का इतिहास इससे काफी जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं सांबा फोर्ट की, जिसे सांबा का ताज भी कहा जाता है। इसका क्या इतिहास रहा है, इस किले का बात करते हैं। हमारे साथ इतिहासकार हैं, सांबा के ही रहने वाले हैं, उनसे ही जानते हैं उनका परिचय। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर जगदीप सिंह, रिटायर सीनियर लेक्चरर रिटायर हुआ हूँ और सांबा के इतिहास मैं सांबा जिले का इतिहास लिखा है, रामनगर का, रामकोट का, और भी काफ़ी ऐतिहासिक स्थलों का मैं काफ़ी कुछ लिखा है। तो इस किले की जहाँ तक बात है, ये किला सांबा नगर का ताज है। दूर से ही इसकी शोभा पता चलता है कि ये कोई ऐतिहासिक नगर है। अगर ये बिल्डिंग यहाँ ना होती तो दूर से आने वाले जाने वालों को कोई नहीं पता चलता था। अब इसका इतिहास तो बहुत पुराना है कि राजा सांब ने जब यहाँ सांबा बसाया, महाराज कृष्णगिरी के बेटे ने, उस समय ही उन्होंने अपने राज कर्मचारी और जो बड़ा जहाँ का जागीरदार था उनके लिए ये स्थल जो था वो नियुक्त किया था। उसके बाद यहाँ कितने ही राजा आए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से इसमें काफ़ी रेनोवेशन की, काफ़ी तब्दीलियाँ की, और धीरे धीरे 1822 तक बात आती है तो वहाँ ऐतिहासिक पुस्तकों में इस बात का पता चलता है कि 1822 में अंतिम राजा यहाँ राजा सुचेत सिंह जी थे, जो कि महाराजा गुलाब सिंह के छोटे बेटे थे। तो उनको जैसे 1822 में महाराजा गुलाब सिंह जी को रंजीत सिंह जी ने जम्मू का राज सौंपा, और वही उसी राजा पंजाब के राजा रंजीत सिंह जी ने 1822 में ही उनके छोटे भाई सुचेत सिंह जी को सांबा और बंदरालता और मनकोट का राज जो था वो 3 छोटी स्टेटों का राज दे दिया। तो उस समय से महाराजा सुचेत सिंह जी जब लाहौर जाते थे और यहाँ भी वो महीना 2 महीने 3 महीने ठहरा करते थे, और यहाँ उन्होंने अपने किलों का, अपने महलों का निर्माण आरंभ करवाया। ये जो उत्तर पश्चिम की तरफ जो जगह है, एरिया है, ये उनके महल हुआ करते थे। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बड़े बड़े ऊंचे महल, किंगरे वाले महल थे। और उसके पश्चात जब 1844 में वो उनका देहांत हो गया, वो मारे गए किसी युद्ध में लाहौर में ही। तो उसके पश्चात महाराज गुलाब सिंह जी के अधीन ये किला और जो सांबा वगैरह दूसरी छोटी छोटी रियासतें जो थी वो महाराज सुचेत सिंह की आ गई। तो वो इतना बहुत बड़े एरिया के राजा थे, वो इतनी संभाल ना कर सके। फिर उसके बाद उनका बेटा महाराजा रणवीर सिंह जी आए, उन्होंने अपने बेटे राम सिंह जी को इस एरिए का, सुचेत सिंह जी के एरिए का राजा बनाया। वो थोड़े से साल ही, थोड़े वर्षों के बाद वो भी उनकी मृत्यु हो गई। फिर इस किले का, जब महलों का जो था, क्या रामनगर और क्या सांबा के, क्या रामकोट के, वो महल जो धराशायी होने लगे। लेकिन 1905 ईस्वी में समयालों के जो जरनैल थे हमारे राजा अपने खजूर सिंह जी गढ़मंडी के, वो राजा प्रताप सिंह जी के जरनैल थे। उन्होंने वहाँ शिष्टमंडल लेकर ये डिमांड की कि सांबा में जो ये मिडिल स्कूल जो है किले में चल रहा है, इसको हाई स्कूल में तब्दील किया जाए। तो उन्होंने कहा कि सांबा से अपनी जो जगह है वो शहर से अपना कब्जा छोड़ो तो मैं बना देता हूँ। तो उन्होंने अपना कब्जा सब मिल मिलाकर सांबा शहर से कब्जा छोड़ा, और 1910 में ये बिल्डिंग बनना शुरू हुई, और 5 में, और 10 में ये बिल्डिंग जो थी वो कंप्लीट हो गई। 11 में 9वीं क्लास बैठी और 12 में 10वीं क्लास यहाँ से पहला बैच निकला। इस तरीके से ये स्कूल जो था कठुआ और उधमपुर बसोली का एरिया को लेकर और जम्मू तक का एक ही स्कूल था, हाई स्कूल। या फिर जम्मू में रणबीर हाई स्कूल था, या मीरपुर में एक हाई स्कूल था। जम्मू प्रोविंस में 3 ही हाई स्कूल थे। तो इसकी काफ़ी वैल्यू थी, काफ़ी महत्व था। और सियालकोट के ऊपर के इलाके वाले जो लोग थे वो भी यहाँ पढ़ने आया करते थे, और इस स्कूल से बड़े बड़े जर्नैल, ब्रिगेडियर कर्नैल वगैरह, बड़े बड़े राजनेता यहाँ यहीं से पढ़ के गए हैं। इसके बाद जब ASI वालों ने पुरानी बिल्डिंगों को अपने अधीन करना शुरू किया, रेनोवेशन शुरू की, तो उन्होंने कहा कि स्कूल को निकालो तब हम रेनोवेशन शुरू करें।
तो आनन फानन में वो स्कूल जो था वो उसको यहाँ से शिफ्ट करना पड़ा 4 कमरों में, और स्कूल का सामान भी यहीं था, और स्कूल की आलीशान बिल्डिंग जो थी वो धीरे धीरे चोरों के हाथ चढ़ी गई। यहाँ जो बुरे चरित्र वाले लोगों का ही यहाँ गढ़ बन गया। और हमने जो ऊपर लोगों से ऊपर प्रशासन से बात की तो 7 करोड़ 7.5 करोड़ का डीपीआर मंजूर हुआ इसकी रेनोवेशन के लिए, जिसका 3.5 करोड़ जो है वो कहते हैं कि लग चुका है, और बाकी वाला 3 करोड़ जो 3.5 करोड़ है वो बाहर का पोर्शन जो है उसको वो अभी बनना है, जो कि बिल्कुल ही धराशायी हो गया है। और यहाँ का जो फर्श वगैरह है वो भी अभी नहीं बने हैं, वो भी बनाने हैं जो थोड़ी बहुत बाकी। हाँ, अंदर का पोर्शन जो है वो बिल्कुल पहली हालत में आ गया है। इससे आम लोग जो यहाँ इस किले से जिनका अंतरात्मा जुड़ी है वो बड़े प्रसन्न हैं, सरकार के इस कदम से भी प्रसन्न है। और लेकिन हम ये कहते हैं कि जो बाहर का पोर्शन जो अभी ढहता बिल्कुल ही अंतिम सांसें गिन रहा है, उसको पर जो 2.5-3 करोड़ बचा है अगर उस पर लगाया जाए और नया जो गेट का भी निर्माण किया जाए, ताकि आने वाले जो यात्री हैं वो भी यहाँ टूरिस्ट आकर देखें और हमारा विरसा, हमारे पुरानी जो धरोहर हैं वो बची रहें, तभी उसी के साथ हमारा जीना मरना है और इसी के साथ ही हमारी शोभा है। तो हम धन्यवाद करते हैं अपने मैं करता हूँ पूरे सांबा वासियों की तरफ से सरकार का, जिन्होंने इस कम से एक पोर्शन को तो तैयार कर दिया, और हम इसी आशा में हैं कि दूसरा पोर्शन भी जल्दी तैयार हो जाए, ताकि आने वाले जो है पीढ़ियों के लिए ये एक ऐतिहासिक स्थल बनकर पूरा तैयार हो जाए, और टूरिस्टों को भी ये आकर्षण का केंद्र बने। हाँ, जो एएसआई वाले अपना यहाँ कुछ दफ्तर वगैरह बनाएं, या कोई म्यूजियम वगैरह बनाएं, या और जो उनकी विचार है वो बनाएं। और यहाँ 2 एसपीओ वगैरह थे, जब से वो यहाँ बच्चे बेचारा रक्षा करते थे, ये स्कूल बच गया है। और जब उनमें से एक निकाल लिया है, एक आदमी बिल्कुल पैसे हो चुका है, इतना बड़ा पोर्शन को एक आदमी उसका रहना भी ठीक नहीं है। तो हम तो सरकार से मैं सांबा वासियों की तरफ से कहता हूँ कि यहाँ कुछ आदमी छोड़े और एएसआई वाले भी यहाँ अपना कब्जा करें और कुछ ना कुछ यहाँ बनाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को, टूरिस्टों को भी कुछ यहाँ देखने को मिल सके। ये थे हमारे साथ इतिहासकार डॉक्टर जगदीप, जिन्होंने बताया कि इस किले का जो इतिहास। और बात करें अगर इस किले की, तो उनका कहना है कि ये हमारा विरासत है, इसको रेनोवेट किया जाना चाहिए, और गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने इसको रेनोवेट किया है, लेकिन जो पोर्शन रह गया है उसको भी जल्द ही रेनोवेट किया जाए, ताकि ये किला सुरक्षित रह सके और जो आने वाली पीढ़ी है वो भी जान सके कि इस सांबे का इतिहास क्या रहा, इस किले का क्या इतिहास रहा है, और साथ में ये टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र बन सके, और यहाँ पर बाहरी राज्य से जो टूरिस्ट आते हैं वो जहाँ आए और देखे कि इस सांबा फोर्ट को। देखते रहिए दैनिक सवेरा सुनील शर्मा के साथ।